पिछले 6 सालों का शुका आज खत्म हुआ है। एलडीसी हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर आज हुआ है 2023 में, वो जो शुरू हुआ था 2017 में लास्ट भर्ती थी। 22 में भी भर्ती हुई थी, लेकिन 22 वाली भर्ती को क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। उसकी वजह से 22 वाली भर्ती की पोस्टें लेकर के 23 में ऐड की गई और पोस्टों को बढ़ा करके 2756 की गई थी। आज उस भर्ती की जो सेकेंड पारी थी 12 मार्च को जो पेपर हुआ था, उसके बाद जो 19 मार्च को आज पेपर हुआ है, उसकी कट ऑफ लेकर आए हैं हम आपके लिए। संभावित कट ऑफ ये इस अनुमान से कि पेपर का लेवल कैसा था, पिछले सालों में जो पेपर हुए उनका लेवल कैसा था, वहां की मेरिट कितनी गई है, उसका अनुमान लेकर हम आपके लिए हाजिर हुए हैं 2023 की मेरिट लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं 2017 की। तो 2017 में पोस्ट कितनी थी, 1733 पोस्टें थी, जिसमें से सिर्फ 2 ही पेपर होते थे, हिंदी और इंग्लिश ही सब्जेक्ट था, जीके उस समय नहीं था। हिंदी के 50 सवाल, इंग्लिश के 50 सवाल, टोटल 100 प्रश्न होते थे, जिनकी मेरिट गई थी 163 नंबर। 163 नंबर का मतलब हो गया लगभग 81.5 सवाल अगर किसी के सही थे, 81.5 सवाल कट पीट के अगर सही थे, तो वहां देखिए पहली बात तो इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओबीसी के 157, एससी के 142, एसटी के 121। फिर अगर बात करें 2022 की जो इंपॉर्टेंट भर्ती थी, उसमें 1760 पोस्टें थी, लेकिन किसी कारणवश वह भर्ती क्या करनी पड़ी थी, कैंसिल करनी पड़ी थी। भर्ती कैंसिल हुई थी और उसकी जो पोस्टें 2023 में बढ़ाकर दी गई, 2756 पोस्टें निकाली है। 2756 पोस्ट 2023 की जो अभी भर्ती हुई है, एग्जाम हुए हैं, उनमें पोस्टें कितनी थी, 2756। 150 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 के 150 आपको अटेंड करने थे, जिसमें हिंदी के 50, इंग्लिश के 50, जीके और करंट अफेयर के 50 सवाल थे। अगर मैं बात करूं हिंदी की, हिंदी का लेवल बहुत ही ईजी आया था। हिंदी का लेवल क्या आया था, ईजी था। जबकि इंग्लिश की बात करूं मैं तो इजी प्लस हार्ड दोनों लेवल का था। कुछ सवाल इजी थे तो कुछ सवाल हार्ड भी थे। लेकिन जीके एंड करंट की बात करूं, ये भी आपके इजी एंड हार्ड था। क्या था, इजी एंड हार्ड दोनों प्रकार से था। अगर मैं बात करूं हिंदी के ओवरऑल 12 और 19 जिन छात्रों से हमने बात करी, उनके आधार पर अगर मैं बात करूं तो हिंदी की सवाल 50 सवालों में से लगभग आपके 32 से लेकर के 35 सवाल अटेंड कर रहे हैं बच्चे, जो एकदम एग्जैक्ट सही है। इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश की अपने बात करें तो 28 से 30 सवाल, 28 से 30 सवाल बच्चे एग्जैक्ट सही कर रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो लगभग 28 से 30। जीके की बात करें तो लगभग आपके छात्र पहुंच रहे हैं 35 के लगभग। कितने पे पहुंच रहे हैं, लगभग 35 से 40 सवाल पे पहुंच रहे हैं कुछ छात्र। ये छात्र वो है जो इंटेलिजेंट है अपने क्षेत्र में, उसके बारे में बात करें तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 90 से 95 से 100 सवाल तक छात्र अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सही। गिने चुने छात्रों की बात कर रहा हूं मैं, पूर्व के छात्रों की बात नहीं कर रहा हूं। और इनमें पास कितने गुना किया जाएगा, 5 गुना को पास किया जाएगा। 5 गुना का मतलब हो गया, 5 गुना का 13,000 से समथिंग पोस्ट, 13,000 प्लस पोस्टें जारी की जाएगी। 13,000 प्लस पोस्टों क्या, 13,000 प्लस छात्रों को पास किया जाएगा एलडीसी के लिए। अब इनके अगर मैं कट ऑफ की बात करें, देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जनरल की मेरिट कितने पे रह सकती है, ओबीसी की मेरिट कितने पे रह सकती है। उस कट ऑफ को जारी करने से पहले आप अपने कट ऑफ के आधार पे आंसर की आपने मिलाई होगी, उसके आधार पे कमेंट कीजिए आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं, किस कैटेगरी में कितने नंबर बन रहे हैं, मेल या फीमेल साथ में ऐड कीजिएगा। उसके आधार पर हम अगली वीडियो आपके लेकर आएंगे कि इन छात्रों के इतने छात्रों ने पोल किया, इतने छात्रों ने कमेंट किया, उसके आधार पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल की मेरिट रहने की संभावना है आपके। जनरल की मेरिट की अगर मैं बात करूं 92 से 95 मेरिट रहने की प्रबल संभावना है जनरल की। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, देखिए ओबीसी की बात करूं तो जनरल से लगभग जनरल के बराबर ही रहती है एलडीसी की मेरिट, लगभग जनरल के बराबर ही। लेकिन कुछ एक भर्तियों में ऊपर जाती है, फिर कोर्ट के द्वारा आदेश आता है जनरल के बराबर ही रखनी है, तो मैं यहाँ पे जनरल के बराबर ही रखूंगा ओबीसी को। ये नहीं कि 92 है तो इसको 2 नंबर कम कर दे, नहीं, इनके बराबर ही रहेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 90 रह सकती है, 90 से 94 सवाल, 90 से 94 सवाल जिनके सही है उनका सिलेक्शन की दौड़ में है। 5 गुना की बात कर रहे हैं हम, 5 गुना की। फिर मैं बात करूं एससी की अगर मैं बात करूं तो 88 प्लस अगर जिसके सही है सवाल, वो 5 गुना के अंदर बना हुआ है। एसटी की अगर मैं बात करूं, एसटी की बात करूं तो 86 से 88 या 89 तक ले सकते हैं अपन। तो 86 एसटी की मेरिट होगी, एससी की मेरिट होगी 88, ईडब्ल्यूएस की 90 से 94, ओबीसी की 92 और जनरल के 92 से 95। अगर क्वेश्चन सही हो रहे तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो और अभी से टाइपिंग के लिए लग जाइएगा।
देखिएगा क्यों इतनी मेरिट कम रहने की संभावना, क्योंकि 5 गुना को पास करते हैं। 5 गुना का मतलब हो गया 13,000 से ज्यादा पोस्ट आएगी। पोस्ट है आपके पास 13,780 टोटल पोस्ट है, उसके आधार पे ये मेरिट बनेगी। तो आप अपने नंबर कमेंट कीजिएगा, आपके नंबर कितने बन रहे हैं इस हाईकोर्ट एलडीसी की जो भर्ती है उसके अंदर, और उन कमेंट के आधार पे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि इन छात्रों के इतने नंबर बन रहे हैं, इन छात्रों के इतने, उसके आधार पे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।